हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 27वां श्लोक। प्रशांत मनसम हेन योगिनम सुखमुत्तमम योपति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। इस श्लोक का अर्थात है कि जिस योगी का मन पूर्णतः शांत हो गया हो, जिसकी कामनाएं और रजोगुण शांत हो गए हों, जो ब्रह्म स्वरूप और निष्पाप हो गया है, वह परम उत्तम सुख को प्राप्त करता है। एक कहानी। ध्यान योग का अंतिम फल होता है मन की शांति, इच्छाओं से मुक्ति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति। एक समय की बात है, राघव नामक युवक सांसारिक जीवन से थक गया था। वह भौतिक सुखों की खोज में कई वर्षों तक भागता रहा, लेकिन अंत में केवल थकावट और खालीपन मिला। फिर एक दिन एक वृद्ध साधु से मिलकर उसकी दिशा बदली। साधु ने कहा, राघव, जब तक मन शांत नहीं होता तब तक कोई सुख टिकता नहीं है। राघव ने पहाड़ों में जाकर ध्यान करना शुरू किया था। शुरुआत में उसका मन बहुत भागता, कभी अतीत कभी भविष्य, पर वह लगातार प्रयास करता रहता। कई महीनों के अभ्यास के बाद एक दिन ध्यान में बैठते हुए राघव का मन बिल्कुल शांत हो गया। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल मैं ब्रह्म हूं का अनुभव हुआ। उसका चेहरा दिव्यता से दमक उठा। उस दिन से राघव का जीवन बदल गया। अब उसे ना भूत का दुख था, ना भविष्य की चिंता। उसने केवल वर्तमान में जीना सीखा और हर क्षण में ब्रह्म को देखा। श्लोक का सार यह है कि मन की शांति ही परम सुख है। जब इच्छाएं और रजोगुण शांत हो जाएं, तो व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप बनता है। ध्यान, संयम और आत्मविवेक से ही यह अवस्था संभव होती है। जब मन शांत हो जाए, जब इच्छाएं मिट जाए, तभी असली आनंद आता है। क्या आप भी राघव जैसे शांति पाना चाहते हैं? तो इस श्लोक को अपने जीवन में उतारिए। 28वां श्लोक। युञ्जनेवे सदात्मानं योगी विगत कलस्मः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखमश्नुते। इस श्लोक का अर्थ है कि जो योगी निरंतर अपने मन को योग में लगाए रखता है और जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वह सहज ही परम ब्रह्म से संपर्क करके अत्यंत सुख का अनुभव करता है। यह कथा उस व्यक्ति की है जो अज्ञान, मोह और व्यर्थ की लालसाओं से भरे जीवन से निकलकर ब्रह्म से संपर्क बनाकर आत्मानंद को प्राप्त करता है। मूलचंद नामक एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन, प्रतिष्ठा, परिवार सब कुछ था, पर फिर भी एक अजीब बेचैनी उसमें रहती थी। वह अपने व्यापार में उलझा रहता, पर अंदर से खाली था। एक दिन वह व्यापार यात्रा पर निकला। तभी रास्ते में एक संत तपस्या करते देखे। मूलचंद ने पूछा, महाराज, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर इतना तेज और इतना शांति कैसे? संत बोले, क्योंकि मैंने ब्रह्म से संपर्क कर लिया है। मूलचंद ने अपने जीवन में पहली बार ध्यान का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में बहुत कठिनाई हुई, मन भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने नियमित साधना शुरू की। जैसे जैसे वह ध्यान करता गया, उसके भीतर की कलुषता, जैसे कि पाप, वासनाएं, भय, सब मिटने लगा। अब उसे बाहरी चीजों में सुख नहीं लगता, भीतर की दुनिया में रस आने लगा। कई महीनों बाद एक दिन जब वह ध्यान में डूबा था, तो उसे अनुभव हुआ कि केवल वह एक शरीर नहीं, वह आत्मा है। वह बोला, मैं मूलचंद नहीं, मैं वही हूं जो परमात्मा है, परमात्मा के अंश। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह अत्यंत सुख था जो शब्दों से परे था। श्लोक से यह संदेश मिलता है कि योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। यही ब्रह्म से मिलने का मार्ग होता है।
जैसे जैसे पापों से मुक्त होते हैं, आत्मा को ब्रह्म का अनुभव होता है। यह सुख संसार के किसी भी पदार्थ से कई गुना ऊंचा होता है। यह आध्यात्मिक परम आनंद है। जब तक हम बाहर की चीजों में सुख खोजते हैं, तब तक दुख बना ही रहता है। पर जैसे ही हम ब्रह्म से जुड़ते हैं, तो हमें अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। क्या आप भी उस आनंद की खोज में हैं? तो गीता का यह श्लोक अपने जीवन का मार्ग बन सकता है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के पास, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण।